अब चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, आपको बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, y = mx + 3 हो। देखिए यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दे चुके हैं, दो इक्वेशन क्या है दे चुका है, और बोला है कि इनसे क्या करिए, m का वह मान निकालिए जिसके लिए क्या हो, y = mx + 3, यानी कि हमको क्या करना है, m का मान निकालना है। ठीक, इस क्वेश्चन से m का मान निकालना है। तो आइए कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट इक्वेशन आपका 2x + 3y = 11, इसको फर्स्ट मानेंगे। दूसरा इक्वेशन है आपका 2x - 4y = -24, ये आपका दो इक्वेशन है। और एक इक्वेशन आपको और दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, y = mx + 3। तो हमको क्या करना है, यहाँ से m के मान को निकालना है। ठीक है, तो उसके पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो समीकरणों की सहायता से सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। x और y का मान निकाल कर इस वाले समीकरण में रख देंगे तो हमारा यहाँ से m का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, x और y का मान निकालना। किन समीकरणों की सहायता से, इन दो समीकरणों की सहायता से हम क्या करेंगे, सबसे पहले x और y का मान फाइंड करेंगे। और x और y का मान फाइंड कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसको कर लेंगे, है ना। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको लगाया है, तो चलिए कर लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 को उठा लीजिए। क्या है आपका 2x + 3y = 11 है। तो यहाँ से क्या करते हैं, किसी एक के बराबर लिख दीजिए, चाहे x के बराबर चाहे y के बराबर। तो 2x इक्वल हो जाएगा 11 - 3y, 3y को इस पर ला दिए तो x इक्वल हो जाएगा 11 - 3y / 2। क्या हो जाएगा, /2 हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, x का मान उठाकर समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, 2 में रखने पर 1 में नहीं रख सकते, है ना, x का मान 1 में नहीं रख सकते। क्यों, चूँकि जो x का मान है 1 से तो निकाले हैं, इसलिए 1 में नहीं रख सकते हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। चलिए रख दीजिए इसमें। तो जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर ये रखेंगे 11 - 3y / 2, माइनस कितना है 4y है, इक्वल -24। देखिए ये क्या 2 है, मल्टीप्लाई में तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 11 - 3y और ये हो जाएगा -4y इक्वल -24 यानी -24। ये माइनस तो हम जानते हैं कि माइनस क्या होता है, प्लस, यानी जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है। तो कितना हो जाएगा 7y = -24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 7y को इस पर लाएंगे, 24 को उस पर ले जाएंगे, चूँकि इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, उस पर जाते ही प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 + 24 = 7y हो जाएगा। आइए यहाँ पर लगाते हैं, ये नहीं है आपको, ये हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 35 = 7y। तो ये हो जाएगा 35 / 7 = y। इसको कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 5, 7 × 5 = 35। दिस इम्प्लाइज y का मान कितना निकल गया 5, y का मान 5 निकल गया। अब इस y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर आप चाहते हैं तो 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, चाहे 3 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, x का मान सेम निकलेगा। ठीक है, 3 में रखेंगे 11 - 3 × y का मान कितना है निकाल चुके हैं 5, रख दीजिए सर, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 15 / 2। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 11 जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 / 2 कैंसिल करेंगे -2, यानी x का मान आपका निकल गया
-2, x का मान -2। देखिए हमने क्या किया, इन दोनों समीकरणों के सहायता से x और y का मान हम निकाल चुके हैं। x और y का मान क्या किए, निकाल चुके हैं। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये समीकरण एक अलग से दिया हुआ है और पूछा है कि m का मान निकालिए। क्या बोला है, m का मान निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इसको भी कोई समीकरण मान लेंगे। क्या करेंगे, ठीक है, इसको भी कोई समीकरण मान लेते हैं, यानी कि इसको मान लेते हैं y बराबर mx+3 को इक्वेशन नंबर 4। क्या मान लेंगे, y बराबर mx+3 को इक्वेशन नंबर 4, चूँकि 3 तक या तो यहाँ मान ही चुके हैं, है ना। इसका मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। आप चाहिए तो मत मानिए, चाहिए तो मान लीजिए। अब क्या करेंगे, x और y का मान समीकरण 4 में रखेंगे। लिखेंगे x तथा y का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दीजिए। y का मान कितना निकाल चुके हैं आप, 5 रख दीजिए सर। m इंटू x का मान कितना निकाले हैं, -2 रख दीजिए, +3 हो जाएगा। इस 3 को हम क्या करेंगे, धीरे से इस पर लाएंगे तो जगह 5, चूँकि ये प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर ये -2 m में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m हो जाएगा। इसको घटा देंगे, कितना जाएगा, 2 बराबर -2m, ये बटे में आ जाएगा 2 बटे -2 = m, कैंसिल कर देंगे -1। दिस इम्प्लाइज हमारा m का मान कितना जाएगा, -1। m का मान कितना निकल गया सर, -1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को हमको लाना था, यानी कि हमको सेकेंड वाले क्वेश्चन में, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें आपको 2 समीकरण दिए थे और एक तीसरा समीकरण दिया था अलग से, और जिसमें कि हमको m का मान फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों समीकरणों की सहायता से प्रतिस्थापन विधि लगाकर वहाँ से x और y का मान निकाल लिए। चूँकि इसमें m का मान तभी निकलेगा जब हमें x और y का मान पता हो, है ना। चूँकि यहाँ पर 3 अचर क्वांटिटी हैं, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा। हमने वो कर दिया, x और y का मान निकाल कर इसमें पुट कर दिया और हमारा m का मान -1 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करिए। देखिए इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था उसमें हमको समीकरण बनाया हुआ दे रहा था, है ना। उसमें हमको सिर्फ क्या करना था, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकलना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पर दिया है लैंग्वेज प्रॉब्लम, है ना। अब यहाँ पर भाषा दे दिया है, शब्दों में लिख कर दिया है। इसमें हमको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि इसमें हमको समीकरण भी बनाना पड़ेगा। समीकरण बना कर उसको क्या करना पड़ेगा, x और y का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टोटल नंबर संख्या दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 6 क्वेश्चनों को आपको हल करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, तीसरा का फर्स्ट। देखिए तीसरा का फर्स्ट क्या दिया हुआ है, बोला है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सबसे पहले हम 2 संख्याएं मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माना 2 संख्याएं x और y हैं, है ना। माना 2 संख्या x और y, चाहे आप ऐसे भी मान सकते हैं कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, ठीक है, वैसे भी मान सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब जो बोला है, जो लैंग्वेज में बोला है उस पर ध्यान देंगे। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26, यानी 2 संख्याओं का अंतर 26 है। यानी जो हमने 2 संख्या माना है, इनको घटाने पर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। इनको घटाने पर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे ये बोल रहा है उसी प्रकार से हमको क्या करना है, समीकरण को बना लेना है, ठीक है। एक बार आप समीकरण बना लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर वही आपका पुराना नियम चलेगा, प्रतिस्थापन, इसका मान उठाकर उसमें रख देंगे, आपको निकलता चला जाएगा, ठीक है। कन्फर्म है। चलिए तो क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना 26 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा,
x माइनस वाई बराबर 26 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। वेरी गुड। क्या बोला है सर, क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। हमने दो संख्याओं क्या माना है, x और y माना है। जब x और y माने हैं तो इन्हीं दोनों को तो घटा कर कितना लिखेंगे, 26 लिखेंगे। चलिए पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन में बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। एक संख्या दूसरी संख्या क्या 3 गुना है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या x और y दिया है, x और y दिया है। यदि हमको इन दोनों को आपस में बराबर करना होगा, इन दोनों को आपस में बराबर करना होगा। ये हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये बड़ा वाला है, ये छोटा है। x को हम क्या मान लेते हैं, बड़ा है, और y को छोटा है। यानी कि x जो है y से 3 गुना मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो x है वो y से 3 गुना है। ठीक है, तो अगर हमको इनको बराबर करना होगा तो क्या करेंगे, हम y में 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, y में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब नहीं ये इसके बराबर होगा, तब तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो दूसरी हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x बराबर 3y। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्यों, क्योंकि इसमें बोला है कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या क्या है, जस्ट 3 गुना है। ठीक है, ओके। ये हम लोग समीकरण बना लिए। जब समीकरण बन गया तो आप क्या करना है, पुराने मेथड से लगा देना है। चलिए रख देते हैं। तभी से x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण 1 के साथ 2 से लिख देते हैं, या तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, है ना। x का मान इसमें रखेंगे तो x का कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, माइनस y बराबर 26। ये प्लस ये माइनस घट जाएगा, 2y हो जाएगा बराबर 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 26 बटे का 2। y बराबर कितना हो जाएगा, काट देंगे इसको। ठीक है, कितना हो जाएगा 13। y का मान निकला जाएगा कितना, 13। अब इस y का मान किसी समीकरण में रख दें, चाहे 1 में चाहे 2 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण सेकेंड में रख देते हैं। सेकेंड में रखने पर तो जैसे रखेंगे x बराबर कितना है 3 इंटू y का मान कितना निकाले हैं 13, तो 13 39। x का मान कितना हो जाएगा 39। x का मान कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का दोनों संख्या प्राप्त हो गया। तो क्या लिख देंगे, अतः वह संख्याएं कितना है आपका, x का मान 39 और 13 है, 39 और 13 है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग का, तीसरा का पहला। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तीसरा का दूसरा क्या बोला है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। दोनों कोणों ज्ञात करिए। देखिए दो समपूरक कोण बोला है और बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है। वेरी सिंपल है। पहले तो समझते हैं कि पूरक कोण समपूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, देखिए समपूरक कोण क्या होते हैं इसको समझते हैं। देखिए समपूरक का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए 180। जैसे मान लीजिए दो कोण क्या है x और y है, तो x और y का योग कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। समपूरक का मतलब होता है कि किसी भी दो कोणों का योग कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं कि ये दो कोण आपस में क्या है समपूरक है। इसी प्रकार से एक और होता है कोटिपूरक, यानी यदि दो एंगलों का योग जब 90 आता है तो उसे क्या बोलते हैं कोटिपूरक, और जब दो एंगलों का योग 180 आता है तो उसे बोलते हैं समपूरक। ठीक है, जिसे बोलते हैं इसको सप्लीमेंट्री और इसको कप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर दो मान लेंगे कि माना दो कोण x और y हैं। ठीक है, दो कोण x और y हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, दो बहुपद में रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पर किसी भी हालत में दो वेरिएबल मानना ही पड़ेगा। क्योंकि हम वही चैप्टर ही पढ़ रहे हैं ना, दो वेरिएबल में रैखिक समीकरण, तो हमको यहाँ पर दो वेरिएबल मानना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लेंगे आपका सेकेंड, माना दो समपूरक को लिखिए, दो समपूरक कोण x अंश तथा y अंश है। हमने दो संपूरक कोण किसको मान लिया x और y को। देखिए
अब क्या बोला, दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण अभी हमने बताया कि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180। तो क्या जितना हो जाएगा x अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश होगा। इसको क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो बड़ा वाला कोण है, बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से कितना है 18 अधिक है। बड़ा वाला कोण कितना है, छोटे वाले कोण से 18 अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि x क्या है, y से बड़ा है। तो x बराबर हम लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं कि y प्लस 18, y प्लस 18 अंश लिख सकते हैं। चूँकि इसमें क्या कंडीशन में बोला है कि एक कोण क्या है, यानी बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से 18 अधिक है। 18 अधिक है, इसका मतलब जब हम छोटे और बड़े दोनों को इक्वल करेंगे, या तो बड़े वाले में से 18 घटा दे या छोटे वाले में 18 जोड़ दे, है ना। दो लोगों को अगर इक्वल करना है, जो एक बड़ा एक छोटा है, तो अगर हमको दोनों को इक्वल करना होगा तो या तो हम क्या करें, बड़े वाले में से जितना बोला उतना घटा दें, या तो छोटे वाले में उतना जोड़ दें, तब दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा गया है। तो इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा क्या हुआ, इक्वेशन बन गया है, समीकरण बन गया है। अब कुछ नहीं करना है, बस उठाकर उसमें वहाँ रख देना और वहाँ से निकाल लेना है। ठीक, जैसे कि तीसरा का पहला लगाए थे। तो चलिए लिख देते हैं समीकरण तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से कितना हो जाएगा, x का मान उठा के इसमें रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। ये y 2y हो जाएगा, 18 को इस पर ला दीजिए तो हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18। तो हो जाएगा 2y बराबर, घटा देंगे, हो जाएगा 2 और 7 में से जाएगा 6, 162 आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 162 बटे का 2, 162 बटे का 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा 8, 81 आ जाएगा। यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 81 डिग्री। अब y का मान समीकरण 1 जैसे 2 में रख देंगे, वहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, जहाँ मन करो वहाँ रखिए। ठीक है, यहाँ x के बराबर है इसलिए हम 2 में रख देते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, y के बराबर रख दीजिए, कितना है 81 प्लस कितना हो जाएगा 81 प्लस 18, तो निकल जाएगा आपका मान, कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए x प्लस ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा आपका x का मान। ये था आपका y का मान, x और y का मान निकल गया। अतः लिख देंगे, अतः दो संपूरक कोण कितना होगा 81 व 99 हैं। दो संपूरक कोण 81 और 99 यानी 99 है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा का 3 करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, तीसरा का तीसरा दिया है कि एक क्रिकेट टीम कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3,800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1,750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर सेम क्वांटिटी है, 2 बार खरीदा जा रहा है और उनके जो मूल्य है वो अलग अलग है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि बल्ले का और गेंद का मूल्य XY कुछ भी मान लेंगे और उसके हिसाब से उसको कर देंगे। तो चाहिए लगाते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, ये आपका है तीसरा का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। तो देखिए, तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना क्या है आपका, पहला बल्ला है, हाँ बल्ले, तो माना बल्ले का मूल्य मानेंगे, माना बल्ले का यानी एक बल्ले का मूल्य क्या लिखेंगे, माना एक बल्ले
का मूल्य कितना, x चाहे y, ये आपके ऊपर कुछ मान सकते हैं, x रुपये, ठीक है, x रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य कितना मान लेंगे, y रुपये। उसको x माने हैं तो इसको y मान लेंगे, y रुपये, ठीक है, y रुपये मान लेंगे इसको। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, यानी जैसे प्रश्न बोला है उसके अनुसार, इसका मतलब होता है कि जिस प्रकार से प्रश्न में बोला गया है उसके अनुसार। देखिए पहला कंडीशन क्या बोला है आपका, पहला कंडीशन बोला है कि 7 बल्ले और 6 गेंद है। देखिएगा बल्लों की संख्या कितनी है, यहाँ पे देखिएगा बल्ले कितने हैं 7 और गेंद कितने हैं 6, पहले कंडीशन के लिए। और टोटल मनी कितना दिया हुआ आपका 3800, 3800। देखिएगा 7 बल्ले खरीदे गए हैं, 6 गेंदे खरीदे गए हैं, और मनी कितना लगा है, यानी पैसा कितने लगा है 3800 रुपये लगा है। हमने यहाँ पर क्या माना है कि एक बल्ले का मूल्य कितना हुआ है, x रुपये माने हैं, और एक गेंद का मूल्य y रुपये माने हैं, y रुपये। तो जब हमको 7 बल्ले निकाल के, यहाँ पर 7 बल्ले खरीदे गए हैं और 6 गेंदे खरीदे गए हैं, तो जो बल्ले वाला का मूल्य माने हैं उसका बल्ले में मल्टीप्लाई करेंगे, जो गेंद का मूल्य माने हैं उसको गेंद में मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है ना। चलिए कर देते हैं सर। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y, टोटल मनी कितना आया है 338, सॉरी 3800। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या बोला है। सेकंड कंडीशन में बोला है कि 3 बल्ले 5 गेंदे। अब दूसरे वाले में क्या बोला है, 3 बल्ले हैं और 5 गेंदे हैं, और टोटल मनी जो है आपका दिया हुआ है 1750 रुपये, 1750 रुपये। तो आप क्या करेंगे, 3 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे, x की y में, x की y में, x में, वेरी गुड, और y 5 का y में, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा आपका 3x प्लस 5y बराबर कितना है टोटल मनी 1750। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 1750। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत बाकायदे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, कि हम 7 का x में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 6 को y में क्यों कर रहे हैं, पहले कंडीशन के लिए, और दूसरे कंडीशन के लिए 3 में x का क्यों कर रहे हैं और 5 में y का क्यों कर रहे हैं, है ना। चूँकि हमने क्या मानना है, एक बल्ले का मूल्य मानना है, तो हमको 3 का निकालना है नहीं दूसरे वाले में, और पहले वाले में 7 का निकालना है, तो 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साधारण सी बात है। उसी प्रकार से y का करना पड़ेगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग को समीकरण बन गया है, अब इसको क्या करना है, सिर्फ हल करना है। अब हल करने की विधि तो आप जान ही रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि से इसमें करना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या करेंगे, समीकरण 1 से किसी एक का मान निकाल कर इसमें पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, आप समीकरण 2 से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं क्या हमेशा समीकरण 1 ही ले, है ना। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, उठा लेंगे इसको, 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ से चाहे x चाहे y के बराबर लिख लीजिए, तो हम x के बराबर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस 6y, तो हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6y बटे का 7, बटे कितना हो जाएगा 7। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, है ना। जब x का मान निकालना होगा तो सिंपल कर देंगे। अब लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए, जहाँ पर x है वहाँ पर ये रख देंगे, तो हो जाएगा आपका 3, और हो जाएगा कहाँ गया ये 3800 माइनस 6y बटे का 7, और कितना हो जाएगा प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 8 3 का 24 का 4 असेल 2 3 3 का 9 2 11। इसमें करेंगे 6 का 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। ओके सर, आइए इधर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, बटे में कुछ नहीं मतलब 1, अभी इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 7 करेंगे तो इतना आ जाएगा 11400 माइनस 18y, इतना हो जाएगा, और 7 5 प्लस में 7 5 35y, है ना। इसका इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इस तरफ 35y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 1750।
50। अब देखिए 18y 35y तो हो जाएगा 11400। 35 में से 18 घटा देंगे, 17 दूना 14 35, यानी कि प्लस में 17y हो जाएगा। और 7 का इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो जाएगा 1750 इंटू 7, कितना हो जाएगा? देखिए तो हो जाएगा 11400 17y बराबर 7 का मल्टीप्लाई करके 0 का 7 5 35 का 5 3 49 52 का 2 और 7 के 7 5 12, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इस पर लाएंगे तो हो जाएगा आपका 17y बराबर 122250 माइनस 11400, घटा देंगे, 0 में 0 हो जाएगा 0, 5 में से 0 हो जाएगा 5 और 2 में से 4 जाएगा नहीं, हासिल देगा 12 हो जाएगा, 12 में से जाएगा तो 8, 1 में से 1 जाएगा 0 0 0 हो जाएगा, इतना बचेगा और आपका हो जाएगा 17y। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 850 बटे का 17, काट देंगे इसको, 17 पच्चे 50 यानी 50। y का मान कितना निकल गया 50। अब इस y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में, तो लिखेंगे y का मान 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए सर। 3 में रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6 इंटू 50 बटे 7, सॉल्व करेंगे सर तो हो जाएगा 3800 56 30 300 बटे का 7, 38 में 100 में से 300 घटाएंगे आप तो कितना आएगा सर 3500 आएगा सर, बटे का 7, काट देंगे 7 पच्चे 35 यानी 500, यानी x का मान कितना निकलेगा 500 निकल गया और y का मान कितना निकला 50 निकला। तो देखिए x y किसे माने थे, x किसको माने थे, बल्ले को, किसको माने थे, एक बल्ले का मूल्य x कितना निकल गया 500 सर, एक गेंद का मूल्य y कितना निकल गया 50, तो एक गेंद का मूल्य 50 रुपये निकला आपका और एक बल्ले का मान मूल्य कितना निकल गया 500 रुपये। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिख देंगे अतः। आइए यहाँ इतना समझ में आ गया ना, ठीक है, समझ में आ गया, कुछ करना नहीं था, जिस प्रकार से क्वेश्चन बोला था उस प्रकार से हमने क्या मान लिया, x y मान लिए, एक गेंद और एक बल्ले और एक गेंदे का मान, और जिस प्रकार से बोला था उसने लिख दिए, वहाँ से x y का मान निकाल कर पुट कर दिए, ये तो हो गया होगा, समझेगा ये, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं अतः एक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य कितना है आपका y बराबर 50 रुपये। ये आपका हो जाएगा टोटल आंसर, है ना। अब इसको नीचे लिख लीजिएगा, ठीक हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, मतलब तीसरा का 4, ठीक है। आइए लगाते हैं, आइए लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन। आइए देखिए क्या बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें क्या बोला है कि कोई शहर, कोई गांव है या कुछ भी मान लीजिए है उस वहाँ पर, तो वहाँ पर जो आने जाने का टैक्सीज है उसमें किराया लगता है ना। तो वहाँ पर क्या है, एक फिक्स किराया है कि आप इतने किलोमीटर जाएंगे, यानी 1 किलोमीटर चाहे 2 किलोमीटर जाएंगे तो आपको इतना भाड़ा देना पड़ेगा। साथ साथ क्या है कि उसमें अतिरिक्त किराया भी जोड़ा जाता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं और वहाँ पर नियत किराया है 1 किलोमीटर का, मान लीजिए 5 रुपये है, तो 1 किलोमीटर का नियत किराया 5 रुपये फिक्स कर दिया गया है। अब 1 किलोमीटर जाएंगे 5 रुपये तो देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है कि वहाँ पर अतिरिक्त किराया भी जोड़ा जा रहा है, अतिरिक्त किराया भी जोड़ा जा रहा है, यानी कि एक प्रकार से समझ लीजिए कि वहाँ पर टैक्स भी जोड़ा जा रहा है, ठीक है।
तो उसी को हमको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है, निकालना है कि नियत किराया कितना है, 1 किलोमीटर का नियत किराया कितना आएगा और उस 1 किलोमीटर में अतिरिक्त किराया यानी कि जो एक प्रकार से टैक्स के रूप में जो लग रहा है वो कितना किराया आएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि हमको करना क्या है, यानी कि हमको सबसे पहले 1 किलोमीटर का मतलब एक नियत भाड़ा मानना पड़ेगा और एक अतिरिक्त भाड़ा मानना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं। तो सबसे पहले कर लेंगे, ये तीसरा का चौथा क्वेश्चन है, तीसरा का चौथा, तो लिख लेंगे माना नियत किराया, नियत किराया मान लेंगे और क्या रहेगा 1 किलोमीटर के लिए, है ना, ये नियत किराया कितना है 1 किलोमीटर के लिए x रुपये मान लेंगे। ठीक है, तो और लिख लेंगे दूसरा 1 किमी के लिए अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया y रुपये मान लेंगे। ठीक है, x रुपये और y रुपये। नियत यानी 1 किलोमीटर चलने पर नियत मान लिए हमने x और उसी 1 किलोमीटर में जो अतिरिक्त किराया लग रहा है उसे मान लिए हम लोग y। देखिए अब क्वेश्चन में देखते हैं कंडीशन क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। बोला है कि 10 किमी दूरी तय करने पर आपको 105 रुपये देने पड़ रहे हैं। कितने? 105 रुपये देने पड़े, यानी जो भाड़ा लग रहा है उसमें 105 रुपये है। ठीक है, देखिए तो कितने किलोमीटर चलना है, तो देखिए 1 किलोमीटर का तो आपका फिक्स है, 1 किलोमीटर के लिए 100 रुपये फिक्स है। तो जब हम 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो 10 किलोमीटर में आपको अतिरिक्त किराया कितना लगेगा y रुपये, है ना। 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपको अतिरिक्त किराया कितना लगेगा, जितना किलोमीटर चलेंगे अतिरिक्त किराया उतने का मल्टीपल होता जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर जाएंगे तो उसमें मान लीजिए 2 रुपये है, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 4 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसका अतिरिक्त किराया कितना होगा, हमने 1 किलोमीटर का y माना है तो 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा ना। चलिए तो लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो नियत किराया को हम क्या करेंगे, अतिरिक्त किराया में जोड़ेंगे। तो x प्लस अतिरिक्त किसको माने हैं y, कितना दूरी तय कर रहे हैं 10, कितना हो जाएगा 10y बराबर कितने रुपए लग रहे हैं 105। इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बन गया हम लोग का, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा बोला है कि 15 किमी के लिए 155 रुपये भाव लग रहा है 15 किलोमीटर। तो नियत किराया तो फिक्स है, x तो रहेगा ही। आप 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो अतिरिक्त किराया कितने पे लगेगा 15 किलो पे लगेगा ना, तो कितना हो जाएगा 15y हो जाएगा बराबर 155। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब हम लोग का यहाँ पर क्या हुआ, समीकरण तो बन गया सर, समीकरण बन गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है प्रतिस्थापन कर x और y का मान निकाल लीजिए, वही आपका हल हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं सर, कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन ही करना है, नहीं तो विलोपन करना रहता था तुरंत काट कर तुरंत रहता है ना, लेकिन प्रतिस्थापन करना है तो प्रतिस्थापन कर ही लेते हैं। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, जैसे करते आ रहे हैं सिस्टम से करते रहते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा x प्लस 10y बराबर 105, y को इस पर लग दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y। अब इस x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना निकालें x का मान, ये है यहाँ पर रखेंगे ना, कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, माइनस 10y प्लस 10y माइनस 10y प्लस 15y, 10y नहीं 15y घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो 15 में से 10 जाएगा 5y बराबर 55। 105 को इस पर लग दीजिए, 105 को इस पर लाइए, कितना हो जाएगा 155 माइनस 105, तो 5y 155 में से 105 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50,
तो y बराबर कितना आ जाएगा 50/5 बराबर 10। कितना गया 10। और y का मान कितना निकल गया आपका 10 निकल गया सर, निकल गया सर। रख दीजिए, किस में रखेंगे x का मान y का मान समीकरण 1 2 में रख दीजिए, चाहे इसको 3 मान लीजिए, इसमें रख दीजिए। तो लिखेंगे y है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है 3 इसको मान लीजिए। अब इसमें रखेंगे तो भी निकलेगा, कोई टेंशन नहीं है। इसमें रखिए, इसमें रखिए, जिसमें मन करे उसमें रखिए। यहाँ पर रख देते हैं हम, क्योंकि ये x बराबर हम निकाल चुके हैं। तो x बराबर 105 माइनस 10y, y का मान कितना है 10, रख दीजिए। 105 माइनस 100 हो जाएगा, घटा देंगे कितना आ जाएगा 5, यानी x का मान कितना आ गया 5, ठीक है। इससे हम कह सकते हैं सर कि जो नियत किराया निकला है, कितना निकला नियत किराया 5 रुपये, अतिरिक्त किराया 10 रुपये। यदि आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको नियत किराया कितना देना पड़ेगा 5 रुपये देना पड़ेगा सर, और उस पर अतिरिक्त किराया कितना लग रहा है 10 रुपये लग रहा है। यानी टोटल 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 15 रुपये टोटल पे करने पड़ेंगे। अतः क्या हो जाएंगे, अतः नियत किराया बराबर 5 अतिरिक्त किराया, कितना हो जाएगा 10 रुपये। नियत किराया 5 रुपये है, 5 रुपये, अतिरिक्त किराया है 10 रुपये, ये हो गया 10 रुपये। एक कंडीशन और इसमें बोला है, क्या बोला है कि यदि किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 10 किलोमीटर जा रहा तो समीकरण क्या बना था x + 10y। ये 15 किलोमीटर जा रहा तो समीकरण क्या बना था x + 15y। तो आप समझ ही सकते हैं कि जब 25 किलोमीटर जा रहा है तो कितना समीकरण बनेगा x + 25y। वेरी गुड। तब तीसरे कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे, तथा क्या लिख देंगे 25 किमी की यात्रा करने पर, ठीक है 25 किमी की यात्रा करने पर कितना हो जाएगा आपका x + 25y। x का मान कितना निकालें, रख दीजिए 5, 25 × 10, 5 + 250 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 255 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 255 रुपये। यानी कि आप 25 किमी तय करने के लिए यदि 25 किमी जा रहे हैं तो कितना लगेगा आपका 255 रुपये। यानी कि 1 किलोमीटर का 10 रुपये लग रहा है, तो 25 में 10 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा। और एक नियत किराया कितना है, नियत किराया कितना है 5 रुपये है, तो उसको ऐड कर देंगे तो ये आपका नियत किराया हो जाएगा 5 रुपये। इस प्रकार से आप यदि 25 किलोमीटर तय करेंगे तो कितना निकल जाएगा आपका 255 रुपये। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तीसरा का 4th था। चलिए आप लगा लेती हैं तीसरा का क्वेश्चन नंबर 5। आइए